हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर समूह गौ के अंतर्गत यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक और विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हुई है, जिसका यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 28 जून 2023 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 18 जुलाई 2023 को रात्रि 11:59 तक यहाँ पर दी गए हैं। यानी कि आप 18 जुलाई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 28 जून या 2023 यानी कि आज से। तो इसकी पूरी जानकारी आपको आने वाले जो वीडियो है उसमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पद कुल दिए गए हैं वो यहाँ पर 11 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो पूरे यहाँ पर दिए गए हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस क्रम में मैं आपको जो जरूरी विज्ञापन से संबंधित जो जानकारी है वो मुख्यतः दे दूं। तो यहाँ पर रिक्तियों का विवरण यहाँ पर देख सकते हैं हम। प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह गौ परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 11 है। रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यह भी सूच्य है कि अन्य विभागों के समान पद एवं समान शैक्षिक अर्हता के पदों का भी समावेश किया जा सकता है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है, यानी कि इसमें अभी करंट में जो पद निकले हैं वो 11 हैं। अगर यहाँ पर समान पद और समान शैक्षिक अर्हता के यहाँ पर पद यानी कि अध्याचन लोक सेवाएं को मिलता है तो वो इसमें ऐड भी कर सकते हैं। और रिक्तियों की संख्या यहाँ पर घट बढ़ सकती है। तो बेसिकली होता भी है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, तो वो आने वाले समय में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक यहाँ पर पद हैं। कुल पदों की संख्या 11 है। वेतनमान यहाँ पर दिया गया है 25,500 और 81,100। लेवल यहाँ पर 4 का पद ये दिया गया है। पद का स्वरूप एवं पेंशन योजना स्थायी है, राजपत्रित है, अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित है। और जो इसकी यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक विषय के साथ यहाँ से कम 50% अंकों के साथ यहाँ पर बीएससी डिग्री होनी आवश्यक है, यानी कि उत्तीर्ण होना यहाँ पर आवश्यक है। इसके साथ ही यहाँ पर अधिमानी अर्हता भी दी गई, उससे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, यानी कि उसको यहाँ पर वेटेज मिलेगा। जो कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो और नेशनल कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र यहाँ पर प्राप्त हो, यानी कि एनसीसी का आपको बी और सी सर्टिफिकेट अगर हो तो वो उससे भी यहाँ पर अधिमानी अर्हता दी जाएगी। आयु सीमा यहाँ पर देख सकते हैं 21 से यहाँ पर 42 साल मांगा गया है। और अब यहाँ पर देखते हैं कि आरक्षण में क्या यहाँ पर व्यवस्था है इन पदों की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि सामान्य के यहाँ पर 6 पद दिए गए हैं। अनुसूचित सामान्य के 6 पद हैं, जिसमें कि उत्तराखंड महिला के यहाँ पर 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी क्रम में अनुसूचित जाति का यहाँ पर 2 पद हैं, जिसमें एक महिला के लिए है। एसटी के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है। ओबीसी के लिए यहाँ पर 2 पद हैं, जो कि यहाँ पर सामान्य श्रेणी के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद है। तो ये कुल पद यहाँ पर 11 हैं। तो अब इसके क्रम में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आयु गणना की निश्चायक तिथि यहाँ पर दिया गया है। तो प्रयोगशाला विधि सहायक प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह गौ परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्त कुल 11 पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि यहाँ पर 1 जुलाई 2023 से दिया गया है। तो वो जरूर आप यहाँ पर देख लें। उक्त पदों हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34 दिनांक 30 जून 2021 के में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था उन अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि उक्त विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020 है।
यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने जो पूर्व में यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आवेदन किया गया है, अगर उन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन करते हैं तो उनकी जो आयु गणना है वो 1 जुलाई 2020 मानी जाएगी। और जिन अभ्यर्थी जो नए हैं, जिन्होंने यूके ट्रिपल एस सी का फॉर्म उस समय नहीं भरा था, तो उनकी जो आयु गणना है वो 1 जुलाई 2023 यहाँ पर मानी जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक नोट दिया गया है, तो उसे भी आप देख लें। जिन्होंने यूके ट्रिपल एस सी के समय ये आवेदन पत्र भरा होगा, तो उसमें लिखा गया है कि उत्तराखंड सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 34 30 जून 2021 के क्रम में अधिकतम आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ तभी अनुमन्य किया जाएगा जब अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान विज्ञापन के निर्धारित कॉलम में उक्त विज्ञापन का रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख किया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय पूर्व विज्ञापन संख्या 34 दिनांक 30/6/2021 के क्रम में किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी को वर्तमान विज्ञापन के सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा में के अंतर्गत छूट का लाभ अनुमन्य नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आपने यूके ट्रिपल एस सी का फॉर्म भरा है जो 30 जून 2021 को निकला है, उसके अनुसार आपने वो फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपकी जो आयु गणना होगी वो 1 जुलाई 2020 मानी जाएगी। और अगर आपका वो फॉर्म नहीं भरा तो आपका यूके पीएससी का जो ये फॉर्म निकला हुआ है, तो इस अनुसार आपकी मानी जाएगी 1 जुलाई 2023। तो ये जरूर यहाँ पर ध्यान रख दें। अधिकतम आयु सीमा छूट यहाँ पर दिया गया है, वो समय समय पर यहाँ पर जो उत्तराखंड के शासन के द्वारा जो शासन आदेश निकलता है, तो उसके अनुसार यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर 5 साल की छूट दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के लिए। इसके क्रम में अगर आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अनिवार्य वांछनीय आहर्ता यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्तियों के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो ये जरूर यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर मान्य की गई है। यहाँ पर शासनादेश 2019 में निकला था, तो वो यहाँ पर आप जरूर इस चीज़ को देख लें। अरे क्या हो गया? तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हम उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या जो यहाँ पर दिया गया है, उसके क्रम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 28/7/2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं ही सम्मिलित हैं। तो ये यहाँ पर जरूर देख लें। जो अगर आवेदन यहाँ पर करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर उत्तराखंड का होना चाहिए, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। तो अगर जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत है, अपने विभाग से सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण हेतु एनओसी जो है प्राप्त कर सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर जरूर देख लें। उसके बाद यहाँ पर जो जरूरी जानकारी है वो यहाँ पर शारीरिक योग्यता भी जरूरी है। यहाँ पर किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों की दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे सेवा में
सीधी भर्ती के पदों पर के मामले में वित्तीय हस्ती पुस्तिका खंड 2 भाग 3 के अध्याय 3 में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार ही स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तो ये आप यहाँ पर जरूर देख लें। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु यहाँ पर प्रक्रिया जो दिए गए हैं तो वो सबसे पहले आपको यहाँ पर यूकेपीएससी की वेबसाइट पे जाना, उसके बाद यहाँ पर विज्ञापन के लिए मेन्यू और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट डिटेल में इम्पोर्टेंट डेट्स में इंस्ट्रक्शन और फिलिंग अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का अवलोकन करने का यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको पता ही होगा। इसके बाद मैं जो जानकारी दे दूँ, यहाँ पर जो शुल्क लिया गया है वो यहाँ पर 23 सितंबर 2022 के शासनादेश और 14 अक्टूबर 2022 के शासनादेश के अनुसार यहाँ पर आयोग के निर्णय दिनांक 14/10/2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क व प्रोसेसिंग शुल्क में छूट प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो वो आगे आपको पता चल ही जाएगा, मैं दिखा दूंगा। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। तो ये भी यहाँ पर जो कि 2 घंटे और यहाँ पर 100% यहाँ पर दिए गए हैं, जिसकी ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। तो वो मैं आपको बता दूं कि क्या इसमें सिलेबस आने वाला है और आगे क्या इसमें और जो ज़रूरी निर्देश हैं वो दिए गए हैं जानकारी। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान का यहाँ पर ये पेपर होगा 100 नंबर का। तो सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा विषय परक जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इसमें जो पहला भाग यहाँ पर खंड दिया गया है, उसमें यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 25% पत्र 25 प्रश्नों की संख्या है। उसके बाद जो खंड ब है वो विषय परक जानकारी जो कि 75 नंबर का है और उसमें भी आपको अधिकतम यहाँ पर 75 नंबर लाने हैं। अधिकतम यहाँ पर 2 घंटे का समय दिया गया है। तो यानी कि जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 2 खंडों में विभाजित होगा। एक सामान्य ज्ञान का होगा और दूसरा विषय परक जानकारी का होगा। तो विषय परक जानकारी में क्या होगा तो ये भी आज देख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर जो सामान्य ज्ञान है वो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। विषय परक जानकारी के अंतर्गत यहाँ पर अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार उल्लिखित विषयों यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक विषय का चयन लिखित परीक्षा हेतु कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शनल यहाँ पर फॉर्म में दिया गया है तो उसको आपको सेलेक्ट करना है, उसी के अनुसार यहाँ पर आपको पेपर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऋणात्मक मूल्यांकन होगा वो 1/4 के रूप में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये पूरी सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो दोस्तों जो ज़रूरी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। तो अगर कुछ आपको यहाँ पर करने में फॉर्म भरने में या कोई आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब आपको जल्द से जल्द दे दूँ। तो अच्छे से भरिए और अच्छे से इसकी तैयारी करिए। बहुत समय है और आने वाले समय में भी अभी वीडियो का पेपर भी 9 जुलाई को है। आने वाले दिनों में यहाँ पर समीक्षा अधिकारी की भी विज्ञप्ति यहाँ पर कुछ दिनों में आपको देखने को मिल सकती है। तो तैयारी करते रहे और धूम मचाते रहे। तब तक के लिए नमस्कार। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर हूँगा। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।